बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2-3 दिन पहले की बात है कि तलगंग से एक दोस्त का फ़ोन आया और वो पूछ रहे थे कि हमें एक दुश्वारी है और एक परेशानी है और एक मसला है, आप उसकी हल में हमारी मदद करें, कोई रहनुमाई फ़रमाएँ। मैंने उनसे पूछा कि क्या मसला है, तो उन्होंने बताया कि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशहाल फैमिली हैं, एक खुशहाल घराना है, आसूदा हैं, अल्लाह ने हर किस्म की नेमत से नवाजा हुआ है। हमारे इर्द गिर्द, हमारी सराउंडिंग में, हमारे रिश्तेदारों में, अजीज़ों में, अकारब में सब लोग ही आसूदा और खुशहाल हैं। कुछ पाकिस्तान में हैं, कुछ हर घर से 1-2 लोग बाहर भी गए हुए हैं, यूरोप में भी हैं। तो हमारे यहाँ कोई मसला नहीं है कि हम, कोई परेशानी नहीं है, कोई गरीब नहीं है ख़ानदान में, कोई मुफलिस नहीं है, कोई नादार नहीं है, कोई मुस्तक नहीं है। अब हम सदका करना चाहते हैं, हमें बताएं कि हम क्या करें। तो भाइयों और दोस्तों, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उस दोस्त को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मुस्कुराहट भी सदका है। किसी की तरफ अच्छे अखलाक से देखना, उसको मुस्कुराते हुए देखना, ये भी एक सदका है। आप ये सदका देना शुरू कर दें अगर आप पहले नहीं देते। दूसरी बात ये है कि आपको अपने इर्द गिर्द में कोई मुस्तहिक नज़र नहीं आता कि जिसको आप सदका और खैरात करें। आपको समझ नहीं आती कि हम अपना सदका और खैरात किसे करें। तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा अपने दोस्त को कि आप का जो सदका बनता है या खैरात के पैसे बनते हैं, आप उनको जमा करते रहें। आप उनको जमा करते रहें और जब कभी कहीं आप किसी ऐसे मुस्तहिक को देखें, आप 6 माह बाद देख लें, 5 माह बाद देख लें, कुछ अरसे बाद ऐसे लोग नज़र आ जाएंगे आपको जिनको राशन की ज़रूरत है, जिन्हें खाने पीने की दीगर अशिया की ज़रूरत है, जिनको सर्दियों में रज़ाइयों और कंबलों की ज़रूरत है, गर्म बस्तर की ज़रूरत है। कुछ ऐसे हैं जिनके पास चारपाई नहीं है, बेड नहीं है, उनकी ज़रूरत है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी छत टपक रही है और घर तो है, छत गैर मजबूत और गैर महफूज है। आप उनको लंटर करवा के दे सकते हैं, उनकी छत मुरम्मत करवा के दे सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, घर है, सब कुछ है, घर में पंप नहीं है, हैंड पंप नहीं है और दूसरा पंप नहीं है जिससे वो ज़मीन से पानी निकल के आता है। पीने का पानी उनके घर में नहीं है, और अगर पीने का पानी है तो वो साफ़ नहीं है, फ़िल्टर वाला नहीं है। तो आप उनको पंप लगवा के दे सकते हैं। अगर पंप है तो आप उनको फ़िल्टर लगवा के दे सकते हैं। इसी तरह आप किसी के घर में 6 महीने का राशन भिजवा सकते हैं। तो और किसी की बेटी बैठी हुई है और उनके पास बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं और वो बेटी की को रुखसत करना चाहते हैं, तो आप उनको ये काम करने में मदद दे सकते हैं, उनको बुनियादी चीज़ें ख़रीद कर दे सकते हैं, बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो आप ये ना कहें कि हमारे इर्द गिर्द कोई लोग ऐसे नहीं हैं जो मुस्तहिक हों और हम परेशान हैं कि हम सदका किसे दें। तो आप सदक़े के उन पैसों को जमा रखें। मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो जब गोश्त ख़रीदने जाते हैं तो वो अपने घर के पालतू जानवरों के लिए भी कुछ गोश्त खरीद लेते हैं। ग्रॉसरी का सामान लेने जाते हैं तो दाना दुनका ले लेते हैं, छत पे परिंदों को डाल देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो तलाश में रहते हैं। याद रखिए, हमें जो इस्लामी तालीमात हमें सिखाई गई है वो यही है कि आप मुस्तहिकीन को तलाश करें। एक वो मुस्तहिक है जो हमारे घर आ जाता है, दस्तक देता है और कुछ लेके चला जाता है, और एक वो मुस्तहिक है जिसका अजर आपको ज़्यादा मिलेगा। वो वही है कि जिसको आप तलाश करेंगे। तो ये तलाश का मतलब नेकी भी वही अच्छी है जिसके लिए आप थोड़ी मेहनत करेंगे, तकदो करेंगे, जुस्तजू करेंगे, तलाश करेंगे, खोज लगाएंगे। तो ये मुमकिन नहीं है। हमारे मुल्क में 70% लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की सतह से बहुत नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आप उन लोगों को तलाश करें, जुस्तजू करें, देखें, ढूंढें, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। मैं अपने तलगंग के भाई को भी, बहन भाइयों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ जो सदका और खैरात करना चाहते हैं और उनको अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आता, तो वो अपने सदके और खैरात के पैसों को जमा करते रहें। जब वो ढेर सारे हो जाए तो किसी की शादी करवा दें, किसी की छत डलवा दें, किसी को नल का पंप लगवा दें, और किसी की कोई भी बुनियादी जायज़ ज़रूरत है, महीने भर का, 6 महीने का गंदम का एहतमाम कर सकते हैं, राशन का बंदोबस्त कर दें। और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिस काम में आप मेहनत करते हैं आपको उसके सवाब का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि उसका सवाब कितना ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये सोच कर कि हमारे पास इर्द गिर्द में कोई गरीब और मुस्तहिक नहीं है,
तो हमें सदका नहीं करना चाहिए। इस नेकी से महरूम न रहें, बल्कि इस नेकी के मौके और तलाश करें। अल्लाह ताला आपको आसानी अता फरमाएगा और अल्लाह ताला आपको इस नेकी का बहुत अजर भी देगा जो आपने मेहनत, जस्तजू, शौक़ और लगन से मुस्तहिक़ीन को तलाश करके की होगी। तो अल्लाह ताला आपको खुशहाली देगा और आपकी खुशहाली में बरकत भी अता फरमाएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।